सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सदिश ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि सदिश ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होता है, एक सारणिक दे रखी है ए डॉट सदिश बी डॉट बी, ये सारणिक दे रखी है। आगे बात सुनना, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो आंसर, तो ए और बी है, तो ए का बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। आगे बात में, तो कोई भी सदिश का दो आप गुणा करोगे, किन्हीं भी दो सदिशों का आपस में गुणा करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। आगे बात सदिश गुणनफल या फिर अदिश गुणनफल। तो पहले मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। माना सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य थीटा कोण है, ये मान लिया। चलिए अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आगे बात में, तो सबसे पहले लेके देखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये देखिए ए भी सदिश है और बी भी सदिश है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वापस, यानी ए क्रॉस बी, ये भी क्या होगा, एक सदिश होगा। और किसी भी सदिश, मान लीजिए कोई सदिश ए है, उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सदिश ए के परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी सदिश का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सदिश ए के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के मापांक का स्क्वायर, ए क्रॉस बी के मापांक का स्क्वायर। आगे बात में, अब सदिश ए क्रॉस बी का मापांक होगा क्या। अब आपको पता है सदिश ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी ये होगा ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी इंटू साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। आगे बात सुने, तो यहाँ से तो परिमाण ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। आगे बात में, तो यहाँ से देखिए, अब ए बी साइन थीटा ये तो क्या अदिश ही है, तो ए बी साइन थीटा को हमने बाहर ले लिया और स्क्वायर कर दिया, और एन कैप के परिमाण का स्क्वायर। आगे बात में, अब एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है, तो किसी भी इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी सदिश जो इकाई सदिश होता है उसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ क्या आई आपकी, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। आगे बात सुनो, तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब देखिए, तो यहां पे आप चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि सदिश का वर्ग, यानी कि यहाँ पे ये दे रखा ना ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यानी किसी भी सदिश का वर्ग बराबर होता है सदिश के परिमाण का वर्ग। यानी कि ये जो ए क्रॉस बी सदिश है, इस सदिश का जो वर्ग होगा वो ए क्रॉस बी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। आगे बात सुनो, अब देखिए, अब आप ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, ए डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट बी।
तो यहाँ से बराबर। अब ये सारणिक है तो सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बात समझे, यानी कि इनका इससे क्रॉस गुणा करवा देंगे। क्लियर, ये सदिश वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस गुणा हम सारणिक में कैसे करते थे, पहला अवयव और चौथा अवयव इसका गुणा माइनस ये तीसरा अवयव और दूसरे अवयव का गुणा, ये नॉर्मल वाला गुणा है। आगे बात सुन, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a डॉट a का गुणा किससे, b डॉट b से, माइनस a डॉट b का गुणा किससे, a डॉट b से। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ से a डॉट a यानी कि एक सदिश a का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट करवाना, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सदिश b का स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ पे ये देखना a डॉट b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में। तो किसी भी सदिश का स्क्वायर क्या होता है, उसके परिमाण का। अभी यहाँ पे सदिश का वर्ग, सदिश के परिमाण का वर्ग। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी सदिश a है, इसका वर्ग क्या होगा, इस सदिश a के परिमाण का वर्ग। आगे बात सुन, तो सदिश a है तो इसका परिमाण क्या होगा, a, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया b स्क्वायर माइनस। अब देखना a और b का डॉट प्रोडक्ट करवाना, तो कोई भी सदिश a और b है तो उनका डॉट प्रोडक्ट, जब उनके मध्य का एंगल क्या है, थीटा, ये थीटा एंगल हमने पहले मान लिया, तो इनके मध्य का एंगल थीटा, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या आती है वापस, एक अदिश राशि आती है। आगे इन बात समझे, a डॉट b क्या होगा, a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में, तो ए बी कॉस थीटा और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपकी राइट हैंड साइड आएगी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड भी बराबर किसके, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब अतः समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a क्रॉस b का स्क्वायर बराबर है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, a डॉट b a डॉट b b डॉट b। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, कोई भी दो सदिश a और b के लिए a क्रॉस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस सारणी के बराबर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देगा, सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b क्रॉस c प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है, a क्रॉस b प्लस c है, a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b बराबर 0। यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b बराबर 0। तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b बराबर। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, ये a क्रॉस b प्लस
ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना। चलिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा? माइनस सी क्रॉस ए के। तो प्लस ए क्रॉस सी को आप क्या लिख सकते हो? माइनस सी क्रॉस ए। आगे बात समझ, ए क्रॉस सी मैं आपको बताया था ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। आगे बात समझ, या फिर बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है? माइनस ए क्रॉस बी। है केवल क्या होता है? दिशा का फर्क हो जाता है। आगे बात, ए क्रॉस बी की दिशा मान लीजिए ऊपर की तरफ, तो बी क्रॉस ए की दिशा नीचे की तरफ। आगे बात समझ, इसलिए वो माइनस चिन्ह दिशा को व्यक्त करता है। प्लस बी क्रॉस सी। आगे बात समझ, प्लस बी क्रॉस सी। हाँ, प्लस बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी प्लस ये हो गया सी क्रॉस ए। सी क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस बी क्रॉस सी। आगे बात सुने, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, ये माइनस बाहर आके क्या आ गया? माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्रॉस सी। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए ए क्रॉस बी प्लस का, ए क्रॉस बी माइनस का हो गया कैंसिल। हाँ, सी क्रॉस ए माइनस का, ये रहा सी क्रॉस ए प्लस का हो गया, ये भी कैंसिल। बी क्रॉस सी प्लस का और ये रहा बी क्रॉस सी माइनस का, तो सारे कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? 0। ये बराबर आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 5वां क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि ए कैफ, बी कैफ और सी कैफ इस प्रकार के इकाई सदिश है, यानी मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है कि दे रखा है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर है ए कैप डॉट सी कैप, और ये बराबर है क्या? 0। आगे बात सुन, तथा बी कैफ और सी कैफ के मध्य का कोण कितना है? π/6, π/6 है। तब सिद्ध कीजिए कि ए कैफ बराबर है +-2 बी कैफ क्रॉस सी कैफ, यानी कि ए कैफ किसके बराबर है? +-2 बी कैफ क्रॉस सी कैफ। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात सुन, तो देखिए ध्यान से। अब चूंकि ए बी और सी, ए कैप बी कैप सी कैप तीनों ही क्या है? इकाई सदिश है। तो ए कैप का परिमाण बराबर क्या होगा? 1, और बी कैप का परिमाण भी क्या है? 1, और सी कैप का परिमाण भी क्या है? 1। आगे बात में, और ये भी दिया हुआ है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर क्या है? 0। आगे बात में, अब दिया है क्या दे रखा है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर क्या है? 0। ए कैप डॉट बी कैप बराबर क्या है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यानी कि दो
सदिश दे रखे हैं आपको, जो कि क्या है मात्रक सदिश है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों सदिश क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब दो सदिशों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इंप्लाइज ये जो ए कैप है वो लंबवत है किसके, बी कैप के। आगे बात समझ। तथा और ये भी दे रखा कि ए कैप डॉट सी कैप ये भी क्या है, 0 है। इसका मतलब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ए कैप लंबवत है किसके, सी कैप के। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ, ए कैप बी कैप के भी लंबवत है, ए कैप सी कैप के भी लंबवत है। अतः ए कैप बी कैप तथा सी कैप दोनों के लंबवत है। यानी कि जो ए कैप मात्रक सदिश है वो बी कैप के भी लंबवत है और सी कैप के भी क्या है, लंबवत है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना कि ये जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी ये भी एक सदिश होगा, क्योंकि बी कैप एक मात्रक सदिश है और सी कैप भी एक मात्रक सदिश है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वापस वो क्या आएगा, एक सदिश ही आएगा। आगे बात समझ में। तो ये जो बी क्रॉस सी है, यानी कि ये जो सदिश है वो बी और सी दोनों के क्या है, लंबवत है। तथा बी कैप क्रॉस सी कैप, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बी कैप भी सदिश है, सी कैप भी सदिश है। तो कोई भी दो सदिशों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वापस एक सदिश ही प्राप्त होता है, और वो सदिश दोनों सदिशों के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी कि बी कैप अगर सदिश है, सी कैप अगर कोई एक सदिश है, तो इन दोनों का जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, बी कैप क्रॉस सी कैप, ये भी एक सदिश ही होगा, और ये सदिश बी कैप और सी कैप दोनों के क्या होगा, लंब होगा। इसका मतलब तथा बी क्रॉस सी, बी कैप क्रॉस सी कैप सदिश ये क्या है, एक सदिश ही होगा। बी कैप तथा सी कैप दोनों के लंबवत है। आगे बात क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से, आप कोई भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वापस एक सदिश ही प्राप्त होता है, और वह सदिश दोनों सदिशों के लंबवत होता है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है। यानी तल के लंबवत मतलब सदिश है, जैसे ए सदिश है और बी सदिश है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये एक सदिश आएगा, और ये जो सदिश है वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। आगे ना बात समझ में। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखना, ये जो ए कैप सदिश है ये भी बी कैप और सी कैप दोनों के लंबवत है, और बी कैप क्रॉस सी कैप ये जो सदिश है ये भी बी कैप और सी कैप दोनों के लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए कैप और बी कैप क्रॉस सी कैप ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। आगे ना बात समझ में। आप ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है कि ये सदिश मान लीजिए ए है, ये सदिश बी है। आगे बात में, और आपको दे दिया कि एक सदिश है जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में। आगे बात, अब देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी एक सदिश होगा, वो भी इन दोनों के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। जब ये भी इनके लंबवत है और ये जो सदिश दे रखा है वो भी इन दोनों के लंबवत है, तो इसका मतलब ये सदिश और ये सदिश आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। आगे बात समझ। अतः ए कैप तथा बी कैप क्रॉस सी कैप दोनों आपस में समांतर होंगे। आगे बात समझ। अब ये आपस में समांतर होंगे, देयर इंप्लाइज ए कैप सदिश समांतर है किसके, बी कैप क्रॉस सी कैप। क्लियर है। अब देखिए, कोई भी दो सदिश समांतर होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि सदिश ए और सदिश बी समांतर है, तो आप सदिश ए को क्या लिख सकते हो, लेमड़ा इनटू सदिश बी। आगे बात समांतर है, आगे बात समांतर है, तो यहाँ पे देखिए लेमड़ा का मान अगर नेगेटिव है, इसका मतलब तो क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये ए कैप है, ये बी कैप, लेमड़ा का मान अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब सदिश ए की और बी की दिशा क्या विपरीत है। अगर लेमड़ा का मान पॉजिटिव होगा इसका मतलब सदिश ए और सदिश बी एक ही दिशा में है। आगे बात, अब लेमड़ा का मान 2 है, इसका मतलब क्या है कि सदिश जो ए है
इसका परिमाण b के परिमाण का क्या है, दुगुना है। अगर लेमड़ा का मान जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि सदिश a जो है b के परिमाण का क्या है, आधा है। आगे ना बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो कोई भी सदिश दो समांतर है तो आप उनको क्या लिख सकते हो, सदिश a बराबर लेमड़ा इंटू बी। क्लियर है। तो यहां से अब देखिए कि a कैप सदिश जो है वो समांतर है किसके, b कैप क्रॉस c कैप के। अतः a कैप को आप क्या लिख सकते हो, लेमड़ा इंटू बी कैप क्रॉस c कैप। आगे बात सुन। अब देखिए यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए यहां से ये चीज आ गई ना, अब केवल हमें लेमड़ा का मान निकालना। अब लेमड़ा का मान हम कैसे निकालेंगे, कौन सी कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से कि बी कैप और सी कैप के मध्य का कोण देर का कितना है, π/6। आगे बात सुन। नाउ दिया है बी कैप तथा सी कैप के मध्य कोण क्या है, π/6। अब हमें क्या चाहिए, देखिए बी कैप क्रॉस सी कैप ये चाहिए हमें, तो इनका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अतः बी कैप क्रॉस सी कैप, तो दो मात्रक सदिश है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना तो क्या आएगा, बी कैप का परिमाण इंटू सी कैप का परिमाण इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या है, देर का है कि बी कैप और सी कैप के मध्य का कोण क्या है, π/6। अब देखिए अब यहां से इन दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश, यानी कि सदिश बी कैप क्रॉस सी कैप, ये क्या आएगा, एक वापस सदिश ही आएगा। तो यहां से आ गया बी कैप का परिमाण, सी कैप का परिमाण साइन थीटा इंटू एक चीज और लेते हैं ना, एन कैप। एन कैप, एन कैप क्या है, जहां एन कैप बी तथा सी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। बी और सी के तल के लंबवत क्या है, इकाई सदिश है। आगे बात समझ। अब देखिए तो यहां से अब देखना बी कैप क्रॉस सी कैप क्या आएगा, ये बी कैप क्या है, इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण क्या हो गया, 1। सी कैप क्या है, इकाई सदिश है, इसका परिमाण क्या हो गया, 1। अब ध्यान से देखना साइन π/6, π/6 का मतलब क्या होता है, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इंटू एन कैप। तो देयर इंप्लाइज यहाँ से बी कैप क्रॉस सी कैप बराबर क्या आएगा, 1/2 एन कैप। क्या आएगा, 1/2 एन कैप। अब ये मान आप बी क्रॉस सी का आप यहाँ पे रख दीजिए। आगे बात, तो इसको अगर आप देना चाहते हो तो समीकरण 1 दे दीजिए। तो अब यहाँ से इसको दे दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा, और बी कैप क्रॉस सी कैप का मान यहाँ से रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 एन कैप। आगे बात में। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, ए कैप का स्क्वायर बराबर लेमड़ा का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे एन कैप का स्क्वायर। आगे बात सुने। अब देखिए किसी भी सदिश का वर्ग क्या होता है, उसके परिमाण का वर्ग, यानी कि ए कैप का परिमाण क्या होगा, क्योंकि एक ही सदिश का परिमाण होगा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर लेमड़ा स्क्वायर बटा 4। अब एन कैप की क्या है, बी और सी के तल के लंबवत एक ही सदिश है, इसका भी परिमाण क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। आगे बात सुन। तो यहाँ से देखिए लेमड़ा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा, +-2। लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा, +-2। लेमड़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेमड़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से ए कैप बराबर क्या आ जाएगा, लेमड़ा का मान क्या है, +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।